हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका आज डे 6 है। अगर आपने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल में जाके पिछली वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। और तो चलिए आज हम अपने पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट संख्या निम्न में से कौन-सी होती है? जो एक्सेल होता है उसमें जो वर्कशीट्स होती हैं, उसमें कितनी संख्याएँ होती हैं? मतलब एक बार में उसमें होती है टोटल 3 वर्कशीट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन एक रेफरेंस का भाग नहीं है? तो जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन एक रेफरेंस का भाग नहीं है? रॉ नंबर, कॉलम लेटर या फिर सेल एड्रेस। तो इसमें जो सेल एड्रेस है वो एक रेफरेंस का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एमएस एक्सेल में कार्य करते समय जब हम किसी चित्र पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ जो दिखाई देती है, जो हैंडलेट्स दिखाई देते हैं, वो क्या कहा जाता है? मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो उसमें साइज़ हैंडलिंग कहा जाता है उनको। मतलब उससे हम क्या करते हैं, उससे हम साइज़ चेंज करते हैं उस पिक्चर की, या तो बड़ी करना, छोटी करना, जो ऐसे होता है ना, वो। तो उसको क्या कहा जाता है? साइजिंग हैंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 कई सेल्स को एक सेल में बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जैसे हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सेल्स है, अब इसको हमें एक में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम सेल मर्ज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा व्यू एमएस एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो एमएस एक्सेल में नहीं होता है? पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम प्रीव्यू या फिर स्लाइड शॉर्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, जो स्लाइड शॉर्टर है, ये व्यू यहाँ पे एमएस एक्सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जैसे हम चैट्स में देखते हैं, अगर हम कोई भी कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हम मुझे कंप्यूटर टाइप करना है तो मैंने COM टाइप किया, तो बाकी के जो अक्षर लेटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो किस में आता है? ऑटो कंप्लीट में आता है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सेल में सेव किए गए दस्तावेज का एक्सटेंशन होता है। तो इसमें से जो एमएस एक्सेल में हमें जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, जो दस्तावेज सेव करते हैं, उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः सही कर दिया जाता है। मतलब जिसे हम ऑटो करेक्ट बोल सकते हैं, जिसे ऑटोमेटिकली करेक्ट करना। कोई स्पेलिंग अगर गलत हो गई है तो उसको अपने आप से करेक्ट करना ऑटो करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सेल में संपूर्ण दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर अगर हमें पूरा जो डॉक्यूमेंट है, पूरी जो एक्सेल शीट है वो सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? उसके लिए हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है। तो जो क्लिपबोर्ड नामक है ये क्या होता है? मतलब ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये रैम में होता है, रोम में होता है, हार्ड डिस्क में होता है या फिर ऑल ऑफ दीज में होता है? तो ये रैम में होता है। जो क्लिपबोर्ड है, जैसे हमने कोई चीज़ कॉपी किया तो वो कहाँ स्टोर होती है? वो क्लिपबोर्ड में जाती है, तो वो रैम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो अशुद्ध वर्तनी होती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर है तो उसको किस लाइन से हम इंगित करेंगे, मतलब किस लाइन से हम दिखाएंगे? तो उसको हम किस लाइन से दिखाएंगे? रेड लाइन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थी शब्द मिलते हैं कहलाते हैं। मतलब कि उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसमें उसके सिनोनिम्स मिलते हैं, समानार्थी शब्द मिलते हैं, उसको थीसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, उसको मुझे कॉपी करना है या उसको मुझे मूव करना है, तो हम क्या उसको हम सेम डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, अदर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं या फिर ऑल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हम इन तीनों में इसको क्या कर सकते हैं? मूव या कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14
दस्तावेज के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? मतलब अगर मैं कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे यहाँ जाना है, एंड में जाना है, तो मैं क्या एंटर करूंगी? मैं एंटर करूंगी कंट्रोल प्लस एंड, जो कि कीबोर्ड पे एक की होती है एंड नाम की। उसके साथ में अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करूंगी तो मैं स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे भी बीच में हूँ तो मैं एंड में पहुंच जाऊंगी। कंट्रोल एंड, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण की जांच हेतु डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? मतलब अशुद्ध वर्तनी है, उसकी जांच करनी है हमें, जो एरर्स करे हैं हमने या फिर जो मिस्टेक्स हैं उसकी हमें जांच करनी है, तो हम कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे? उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? F7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो एज वी ऑल नो, अंडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि टेक्स्ट के अक्षरों में सुधार करना हो तो वह क्या कहलाता है? मतलब अगर कोई टेक्स्ट है उसमें हमें सुधार करना है, तो हम अगर चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे? हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, टॉगल कीज का एग्जाम्पल, मतलब जो जो टॉगल कीज है वो कौन सी है इन चार ऑप्शन में से? कंट्रोल है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है या फिर टैब है? तो इन सब में से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो टॉगल की है वो है टैब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। अगर हम हमारा कोई पैराग्राफ है उसका जो अलाइनमेंट है, एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो जो पैराग्राफ हम कोई भी टाइप करते हैं उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड टेम्पलेट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, जो वर्ड टेम्पलेट्स होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .dot। तो .dot इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन के हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।